सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण विभाग में काल। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के काल अर्थात जब भी कोई क्रिया हो रही होती है तो वह किस समय हुई, किस काल में हुई, उसे कहते हैं क्रिया के काल। सर्वप्रथम हम समझ लेंगे कि काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया जब भी चल रही होती है तो उस क्रिया का समय पता लगता है, उसे काल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। अर्थात क्रिया कब हो रही है और किस प्रकार हो रही है, क्रिया पूरी हो चुकी है क्या, या क्रिया अधूरी है या सामान्य रूप में है। जब यह बातें पता चलती है तो उसे उस क्रिया का काल कहा जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। यह क्रिया जो है चल रही है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने की क्रिया चल रही है, अभी क्रिया हो रही है। मैडम पढ़ा रही है, मैडम के पढ़ाने की क्रिया हो रही है, अभी चल रही है, इस समय चल रही है। अर्थात यह समय जो है यह अभी का है, मतलब वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने खेल रहे थे, बीते हुए समय की क्रिया है। मैडम पढ़ा रही थी, पढ़ाने की क्रिया चल रही थी, बीते हुए समय की क्रिया है, मतलब बीता हुआ समय भूतकाल होता है। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी, मतलब बच्चों की खेलने की क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। मैडम के पढ़ाने की क्रिया आने वाले समय में हो रही है, होगी, उसे कहते हैं भविष्यकाल। तो इस प्रकार 3 प्रकारों में काल को बांटा गया है। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहेंगे, और जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहेंगे। काल के भेद अर्थात काल के प्रकार। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। दूसरा प्रकार है भूतकाल, जो समय बीत चुका है। और तीसरा प्रकार है भविष्यकाल, अर्थात जो समय आने वाला है। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार हैं, जिसमें सर्वप्रथम सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना या पाया जाना सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं जो क्रिया सामान्य होती है, अभी चल रही होती है
और सामान्य होती है। सामान्य अर्थात क्रिया अपूर्ण भी नहीं होती और पूर्ण भी नहीं होती, मतलब सामान्य होती है। तो वर्तमान काल की अगर क्रिया सामान्य हो, पूर्ण भी न हो और अपूर्ण भी न हो, तो उसे कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है। बच्चे की खेलने की क्रिया हो रही है। इस वाक्य में आखिर में है शब्द आया है अर्थात वर्तमान काल की क्रिया है, अभी हो रही है, परंतु खिलौनों से खेलता है, उसके खेलने की क्रिया पूरी हुई है इस बात का पता नहीं चलता और अधूरी है इस बात का भी पता नहीं चलता। तो जब क्रिया अधूरी भी न हो और पूरी भी न हो तो वह होती है सामान्य। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। और उदाहरण देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है। आखिर में है मतलब कि वर्तमान काल की क्रिया है। पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया अधूरी भी नहीं है और पूरी भी नहीं है, मतलब यह सामान्य क्रिया है, तो यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। उसी प्रकार माली पौधों को पानी देता है होने के कारण वर्तमान काल, और देता है, पानी देने की क्रिया अधूरी भी नहीं है और पूरी भी नहीं है, तो यह क्रिया हुई सामान्य। अब वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया भले ही वर्तमान काल की हो, परंतु अगर वह पूर्ण नहीं हुई है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। उदाहरण, मोहन विद्यालय जा रहा है। अंत में है होने के कारण क्रिया वर्तमान काल की है, अभी हो रही है, परंतु जा रहा है मतलब कि क्रिया अधूरी है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। उसी प्रकार और एक उदाहरण है, वर्षा हो रही है होने के कारण वर्तमान काल, और वर्षा हो रही है मतलब क्रिया अधूरी है, तो यह हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। अनुराग लिख रहा है होने के कारण वर्तमान काल, लिख रहा है, लिखने की क्रिया अधूरी है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब क्रिया वर्तमान काल की अवश्य है, परंतु वह पूर्ण है, पूरी हो चुकी है। जब इस बात का बोध हो तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, अंत में है होने के कारण वर्तमान काल, और आया है मतलब आने की क्रिया पूरी है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, अंत में है होने के कारण वर्तमान काल, और पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। मतलब जो समय बीत चुका है, अगर उस समय की क्रिया हो, बीती हुई क्रिया हो, तो उसे कहा जाता है भूतकाल। जैसे वह खा चुका था। राम ने अपना पाठ याद किया। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करवा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे यह शब्द आते हैं।
परंतु एक बात याद रखनी होगी कि भूतकाल के भी जो प्रकार हैं उसमें केवल अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल में ही था, थी, थे शब्द आते हैं और सामान्य भूतकाल में गया, लिया, किया, खाया इस प्रकार के शब्द अंत में आते हैं। भूतकाल के प्रकारों में सर्वप्रथम पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया बीते हुए समय की होनी चाहिए। जो समय बीत चुका है उसमें क्रिया हो गई थी यह बोध होना चाहिए, परंतु बीते हुए समय में वह क्रिया पूर्ण भी नहीं है और अपूर्ण भी नहीं है। जब पूर्ण और अपूर्ण इन दोनों बातों का पता न चले तब उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहा जाएगा। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इन तीनों वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द नहीं हैं, परंतु अगर हम इन्हें पढ़ें तो यह क्रिया भूतकाल की है पता चलता है, क्योंकि यह बीते हुए समय की क्रिया है। मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। बीते हुए समय में यह क्रिया हो चुकी है, परंतु आखिर में था, थी, थे नहीं है, इसीलिए यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है। और यदि दूसरी तरह से इस वाक्य को समझा जाए तो क्रिया बीते हुए समय की है, परंतु क्रिया पूरी है कि अपूर्ण है ये दोनों बातें पता नहीं चल रही, इसीलिए इसे सामान्य भूतकाल कहा जाए। इसके पश्चात भूतकाल का दूसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात बीते हुए समय की क्रिया है, परंतु वह क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी थी। इस बात का पता लगे तो उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, आखिर में था होने के कारण भूतकाल, और मारा था मतलब मारने की क्रिया पूरी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था होने के कारण भूतकाल, और राज किया था अर्थात क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे होने के कारण भूतकाल, और लिखे थे मतलब लिखने की क्रिया पूरी हो चुकी थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगते हैं। भूतकाल का तीसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया बीते हुए समय की थी, परंतु वह भूतकाल में पूर्ण नहीं हुई थी, चल रही थी। इस बात का अगर बोध हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। जैसे सुरेश गीत गा रहा था होने के कारण भूतकाल, और गा रहा था मतलब क्रिया अधूरी थी।
रीता सो रही थी होने के कारण भूतकाल और सो रही थी मतलब सोने की क्रिया अधूरी थी, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। उपरयुक्त वाक्यों में क्रियाएं कार्य के अतीत में प्रारंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं। काल का तीसरा और आखिरी प्रकार है भविष्य काल। भविष्य अर्थात आने वाला समय। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अर्थात क्रिया होने वाली है, आने वाले समय में होने वाली है, जब ऐसा बोध हो तो उसे भविष्य काल कहा जाएगा। भविष्य काल के प्रकार नहीं होते, केवल सामान्य भविष्य काल होता है। भविष्य काल की सामान्य क्रिया ही होती है। वह कल घर जाएगा मतलब क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। हम सर्कस देखने जाएंगे। किसान खेत में बीज बोएगा। उपरयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, के ऐसे शब्द आते हैं। तो इस प्रकार काल के 3 भेदों को याद रखना है। काल अर्थात समय। क्रिया किस समय हो रही है उसे क्रिया का काल कहते हैं। पहला प्रकार वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को पहचानना बहुत आसान है। उसके अंत में है, हूँ ऐसे शब्द होते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। अगर क्रिया सामान्य है और अभी के समय की है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अगर अभी के समय की क्रिया हो परंतु अधूरी हो तो अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और यदि क्रिया अभी के समय की है परंतु पूर्ण हो चुकी है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा प्रकार भूतकाल, जो समय बीत चुका है। इसके अंत में था, थी, थे शब्द होते हैं, परंतु सामान्य भूतकाल के अंत में आया, गया, खाया, पिया, लिया, सोया इस प्रकार के शब्द होते हैं। भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं। यदि बीते हुए समय की क्रिया हो और सामान्य हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। बीते हुए समय की क्रिया हो और अधूरी हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। बीते हुए समय की क्रिया हो और पूर्ण हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। तीसरा प्रकार भविष्यकाल, जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहेंगे। भविष्यकाल के प्रकार नहीं होते, केवल सामान्य भविष्यकाल यह एक ही प्रकार है। भविष्यकाल की क्रिया हमेशा सामान्य ही होगी। इसके अंत में गा, गी, गे इस प्रकार के शब्द अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार क्रिया के कालों को पहचाना जाता है।